सही पोषण स्वस्थ जीवन प्रस्तुत है पोषण पखवाड़ा 2026। नमस्कार, मैं डॉक्टर पल्लवी मिश्रा राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत करती हूँ। भारत सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पोषण अभियान के तहत पोषण पखवाड़ा इस वर्ष अप्रैल 9 से अप्रैल 23 तक मनाया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य है जीवन के पहले 6 वर्ष तक बालकों के मस्तिष्क का अधिकतम विकास को सुनिश्चित करना। आज इस संदर्भ में हम चर्चा करते हैं एक महत्वपूर्ण विषय, जो है कि बालकों के जंक फूड और पैकेज फूड के प्रति झुकाव और उससे पड़ने वाले उनके स्वास्थ्य के ऊपर जो दुष्प्रभाव है। इसी संदर्भ में हमारे साथ मौजूद है शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ब्रह्मदत्त शर्मा सर, जो राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान बाल रोग में वरिष्ठ सहायक आचार्य के रूप में अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं। सर का इस पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद पल्लवी जी। सर, अभी हम देखें तो जो बच्चों के है ना जंक फूड और पैकेज फूड है, उनके प्रति बहुत ही ज़्यादा एक देखें तो आकर्षण बढ़ता जा रहा है। अब उसका टेस्ट या फिर जो पैकेजिंग होती है, जो वो एड्स देखते हैं, है ना, उस वजह से वो ज़्यादा ही अट्रैक्ट होते हैं। तो ये एक सर बहुत ही महत्वपूर्ण चिंतन का भी विषय है। और हम देखें तो जो हमारा पोषण पखवाड़ा का थीम है, वो भी मतलब बच्चों की जो अधिकतम मस्तिष्क विकास है या उनके स्वास्थ्य के ऊपर है। तो सर, हम इस संदर्भ में मैं आपसे पहला अपना प्रश्न पूछना चाहती हूँ सर, कि इससे बच्चों के स्वास्थ्य पे कैसा प्रभाव पड़ सकता है? धन्यवाद पल्लवी जी, आपने ये जो मुद्दा उठाया है अत्यंत चिंतनीय है आज के विषय में। बच्चों का जंक फूड और पैकेज फूड पर इससे बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ता है। स्पेशली हम बात करें तो उनकी जो मानसिक विकास है और शारीरिक विकास है वो पूर्णतया एक प्रकार से रुक जाता है। मानसिक विकास में जैसे बच्चे को बार बार गुस्सा ज़्यादा आना, उसकी मेमोरी पावर कम होना, हल्की छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ाहट मचाना, तो ये सारे उसके मानसिक लक्षण दिखाई देते हैं। और उसका वेट गेन भी रुक जाता है, प्रॉपरली नहीं होता या फिर एक्सेसिव वेट गेन हो जाता है। उसका कारण ये है कि हम आयुर्वेद में एक सिद्धांत है आम का। तो ये जो पैकेज फूड है या जंक फूड है, इसमें अधिक मात्रा में शुगर, साल्ट और फैट होता है, जो कि इजीली डाइजेस्टेबल नहीं होता। तो जब ये शरीर में जाता है तो वहाँ आम मतलब टॉक्सिन्स उत्पन्न करता है। तो ये जो टॉक्सिन्स हैं उसकी ओवरऑल ग्रोथ, फिजिकल और मेंटल दोनों को ही प्रभावित करते हैं, जिससे बच्चे का जो मानसिक और शारीरिक विकास है वो रुक जाता है। जी सर। सर, शारीरिक और मानसिक विकास के रूप ऊपर तो हमने चर्चा कर लिया सर। ये क्या बच्चों की रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता जो हम बोलते हैं, उस पे भी इनका प्रभाव है कुछ? बिल्कुल बिल्कुल मैडम, जो इम्यूनिटी बोलते हैं आयुर्वेद के कंसेप्ट के अनुसार इसको ओज बोला जाता है। तो ओज जो है, जो भी हम खाते हैं उसका जो परम सार है, मतलब उसका जो एक्सट्रैक्ट है, यदि हम जो खा रहे हैं वो ही यदि उल्टा सीधा खाएंगे, उसमें न्यूट्रिशियल सब्सटेंसेस नहीं होंगे, तो उससे बनने वाला जो फाइनल प्रोडक्ट है वो भी खराब बनेगा, जो रेस्पॉन्सिबल है इम्यूनिटी के लिए। मतलब बच्चों को यदि हम जंक फूड और पैकेज फूड देंगे तो बार बार वो बीमार होंगे, बार बार बीमार होंगे, तो वाइस वर्सा उनकी जो वेट गेन है या ग्रोथ है वो प्रॉपर नहीं होगी। तो ये जंक फूड और पैकेज फूड नहीं देना चाहिए। इनका बहुत रेयर, कभी हम बाहर किसी यात्रा में कहीं खाने को कुछ नहीं है तो उस कंडीशन में थोड़ी सी मात्रा में, बट रेगुलर यूज इनका नहीं करना चाहिए। जी सर। सर, अभी हमने ये तो चर्चा कर लिया इसका दुष्प्रभाव और नहीं देना चाहिए, पर ये भी एक चिंतन का विषय है अभिभावकगण के लिए कि हम तो मना करते हैं बच्चों को, पर बच्चे हमारी उस बात को तो मानेंगे नहीं। तो अभिभावक को कैसा प्रयत्न करना चाहिए उस चीज़ को, उस आदतों को छुड़वाने के लिए? और कुछ घर पे भी अब कुछ घरेलू उपाय हो या घर में कुछ बना के दे दे, टेस्टी भी हो और जो बच्चों को भी आकर्षित करे। जी जी,
सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये, क्योंकि जब हम ओपीडी में बैठते हैं तो जी पेरेंट्स यही शिकायत लेके आते हैं कि सर आप मना कीजिए इसको कि ये जंक फूड फास्ट फूड बहुत खाता है। जी सर। तो मैं सभी पेरेंट्स से एक आग्रह करना चाहूँगा कि ये जो चीज़ें हैं सबसे पहले आदतें आपको छोड़नी पड़ेंगी, क्योंकि जी बच्चे जो हैं वो माँ बाप को, अपने पेरेंट्स को कॉपी करते हैं, जी सर। है ना। यदि आप जंक फूड और पैकेज फूड खा रहे हैं और बच्चों को मना कर रहे हैं कि ये आपको नहीं खाना जी चाहिए, सर। तो ऐसा नहीं है। पहले स्वयं के अंदर बदलाव लाना पड़ेगा। घर में ऐसी चीज़ें आप लेके कौन आता है, बच्चे तो मोस्टली लेके आते नहीं हैं, जी या सर। पेरेंट्स ही पैसे देते हैं उनको। जी सर। स्पेशली हम माने तो दादा नानी या हाँ जी परिवार सर। में कोई गेस्ट आ रहा है तो गिफ्ट लेके आ रहा जी है ना, सर। जंक फूड या पैकेज फूड, तो वो सब हमें नहीं करना। जी हमें सर। हेल्दी चीज़ें देनी है बच्चों को। फ्रूट्स लेके आए हैं, घर जी में जो सर। पुराने तरीके थे, घर में लड्डू बनाने की जी एक सर। परंपरा होती थी जी पहले, सर। जिसमें ड्राई फ्रूट्स और दादी नानी कुछ स्पेशल जी चीज़ें सर। मिला के बनाते थे। जी सर। तो वो उनके जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा होता था और बच्चे बड़े चाव से खाते थे। जी सर। बट अभी जो मीडिया के अंदर स्पेशली मैं कहूँगा कि एडवर्टाइजमेंट या आप सब जी में सर। देखेंगे तो कुछ टॉयज इन जी सर। पैकेज फूड हाँ में जी। डाल रहे हैं, तो बच्चों का इतना इंटरेस्ट होता जा रहा है उनके प्रति कि तो जो जी सर। ट्रेडिशनल चीज़ें थी, जैसे हलवा था, खिचड़ी जी थी, सर। और भी उत्पम पोहा जो साउथ में चलता है, जी सर। बहुत सारी फूड वैरायटी हैं, जी है सर। ना। यदि हम उनको खिलाना चाहें तो वैरायटी ऑफ फूड्स हम दे सकते हैं। बट इन चीज़ों को, है ना, पैकेज फूड और जंक फूड एज अ रिवार्ड तो इनको बिल्कुल भी उपयोग में नहीं लाना चाहिए। सभी पेरेंट्स से मेरा ये निवेदन है कि आगे से आप खुद भी इनका कम इस्तेमाल करें और जी सर, अपने बच्चों बिल्कुल। को भी ना करने दें। इस पॉडकास्ट के माध्यम से अब हमने ये तो चर्चा कर लिया उसके हानिकारक अल्टरनेटिव सब कुछ। सर एक आप कुछ सलाह या संदेश हमारे जितने भी दर्शक हैं या अभिभावकगण हैं सबके लिए कुछ अगर देना चाहे आप। सभी के लिए एक संदेश है, पोषण पखवाड़ा। जी ये सर। जो 8वां पोषण जी पखवाड़ा सर। मनाया जा रहा है 2026, तो सभी माँ बाप से, सभी जनता से ये अपील है कि पैकेज फूड और जंक फूड का कम से कम इस्तेमाल करें, जी सर। खुद कम करें, बच्चों को भी कम करने दें। और जिन बच्चों को इसकी लत पड़ जी चुकी सर। है, उनको अचानक नहीं, अचानक जी कोई सर। भी चीज़ करते हैं तो हमें बायकॉट या वो उसको फॉलो नहीं करेंगे। जी सर। पादांशिक क्रम में आयुर्वेद ने बताया है कि जी धीरे सर। धीरे स्लो डाउन करके वो सारा उनको धीरे धीरे करके ख़त्म करना है, जी अचानक सर। नहीं करना। तो ये एक मेरा मैसेज है इन चीज़ों को, जो कि हम ओपीडी में जी रेगुलरली सर। पेशेंट्स को बोलते हैं। डाइट या इससे संबंधित कोई आप सलाह चाहिए तो राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, कौमारवित्य जी विभाग, सर। बाल रोग विभाग, आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। प्रॉपर एज के अकॉर्डिंग अपने बच्चे का गाइडेंस यहाँ पर ले सकते हैं डाइट का। धन्यवाद। ये था पोषण पखवाड़ा के ऊपर आज का हमारा चर्चा। धन्यवाद सर। और ऐसे ही रोचक जानकारी के लिए राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के पॉडकास्ट में बने रहिए। धन्यवाद।